और अब एक उम्मीद, दिल्ली आने वाले दिनों में महिलाओं के लिए बेहद महफूज होने वाली है। दरअसल दिल्ली पुलिस के बेड़े में इन दिनों एक दो नहीं बल्कि 7 महिला आईपीएस हैं। महिला होने के नाते ये महिलाओं के दर्द को बेहतर समझ सकती हैं। लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में शहर में महिलाओं से जुड़े गुनाह कम होंगे। सबसे पहले बात उन अफसरों की जो दिल्ली की हैं और दिल्ली की समस्याओं को बेहद करीब से जानती हैं। नाम छाया शर्मा, ओहदा डीसीपी साउथ दिल्ली। छाया शर्मा दिल्ली पुलिस के उन काबिल अफसरों में से एक हैं जिनका नाम सुनकर अच्छे अच्छे अपराधियों के भी हौसले पस्त हो जाते हैं। दिल्ली के दौलत राम कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद छाया ने 6 साल तक अपना बिजनेस किया। इस दौरान आईपीएस क्वालिफाई किया और तब से लेकर अब तक इन्होंने पीछे मुड़कर शायद कभी नहीं देखा। अपने 12 साल के करियर के दौरान छाया ने बड़े बड़े अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी काबिलियत के दम पर कई ब्लाइंड केसेस को भी उनके अंजाम तक पहुंचाया। There have been cases where it's been a challenge. It is sometimes difficult. कई बार होता है कि आप अपनी टीम को एज अ लीडर कैसे मोटिवेट करें, कैसे आगे बढ़ें या उनसे कैसे काम निकालें। एज अ लेडी ऑफिसर थोड़ा मुश्किल होता है। दक्षिणी दिल्ली जैसे पॉश इलाके की डीसीपी बनने से पहले छाया की पोस्टिंग बाहरी दिल्ली में भी रही है। बाहरी दिल्ली, जिस इलाके को अक्सर क्रिमिनल्स का गढ़ माना जाता है, वहां भी छाया ने अपना लोहा मनवाया। छाया आज विभाग के अन्य अफसरों के लिए रोल मॉडल से कम नहीं। उन्हीं की तर्ज पर उनके जूनियर आज बड़े बड़े अपराधियों के छक्के छुड़ाने का सपना देखते हैं। नाम श्वेता चौहान, ओहदा एसीपी दिल्ली पुलिस। सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद श्वेता ने सिविल सर्विसेज की तैयारी की और क्वालिफाई करने के बाद आईपीएस चुना। श्वेता ने आम आदमी की मदद करने की नीयत से पुलिस सर्विसेज को चुना। दिल्ली के होने के नाते वो दिल्ली को बेहतर समझती हैं और इनका मानना है कि क्योंकि वो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, लिहाजा वो यहाँ अपराध के खात्मे के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं। हालांकि पुलिस की ड्यूटी में आप दिन रात का फर्क करना भूल जाते हैं, लेकिन उसे डील करने की आदत शायद अभी नहीं हो चुकी है। प्रोफेशन तो बिल्कुल नया नहीं है, बहुत पुराना है और हमेशा से इसमें लोग आते रहे हैं। उनकी व्यक्तिगत जिंदगी भी रही है, चाहे वो पुरुष रहे या महिलाएं रहे। व्यक्तिगत जिंदगी तो हर व्यक्ति की है, हर एक की है। उसको भी एक फादर है, पिता है, उनको भी बच्चों को उतना ही प्यार देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है, उतना ही एक माँ को भी है। तो इनफैक्ट ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए कि महिलाएं क्यों करें या कैसे करें। ये तो क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। जब आज महिलाएं हर वो काम कर रही हैं जो पुरुष कर रहे हैं, तो उनके साथ ही रहेंगे और उसी तरह से करेंगे और जैसे परिवार चल रहे हैं वैसे ही चलाएंगे और अच्छे से करेंगे। इनफैक्ट मल्टीटास्किंग का जमाना है, तो हर चीज साथ में रहनी चाहिए। श्वेता से ही मिलती जुलती कहानी बेनीटा की है। बेनीटा जीसस एंड मेरी कॉलेज से साइकोलॉजी की पढ़ाई किए हुए हैं। इसके बाद आईपीएस क्वालिफाई किया और आज एसीपी के ओहदे पर हैं। बेनीटा के मुताबिक शुरुआत में सबके मन में इस तरह का एहसास रहता है कि लड़कियों के लिए पुलिस की नौकरी आसान नहीं होती, लेकिन बेहतर ट्रेनिंग की बदौलत न सिर्फ मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो आज चल रही हैं, बल्कि उनका मानना है कि वो किसी भी हालात का सामना कर सकती हैं। द जॉब टीचर्स यू, हमारी ट्रेनिंग ऐसी रही है जिससे हम मेंटली एंड फिजिकली टफ बन जाते हैं। हमें इसके लिए प्रिपेयर किया जाता है। 1 साल की हमारी एकेडमी में ट्रेनिंग होती है, उसके बाद 6 महीने हमें ऑन द फील्ड ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग ही इतनी मुश्किल इसलिए होती है ताकि हम अंदर से टफ बन जाएं। इन सभी महिला अफसरों का मानना है कि किसी इंसान की क्षमता का अनुमान बस इस बात से नहीं लगा लेना चाहिए कि वो एक महिला है, बल्कि उनके जोश और कार्यशैली दोनों को देखने के बाद ही ये तय किया जा सकता है कि वो भी किसी से कम नहीं। इस समय दिल्ली से प्रीति पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अभी आपने देखी वो 3 महिला पुलिस अधिकारी जो दिल्ली की ही थी और इस लिहाज से वो दिल्ली को ज्यादा बेहतर समझती हैं। दिल्ली की उन दबंग आईपीएस अफसरों से तो आप मिल लिए जो यहां की होने की वजह से यहां के माहौल को बेहतर ढंग से समझती हैं। अब बात उनकी जो खुद दिल्ली की नहीं लेकिन दिल्ली को महिलाओं के लिए बेहतर जगह बनाने में वो दिन रात जुटी हैं। नाम सिंधु पिल्लई, ओहदा डीसीपी नॉर्थ दिल्ली। सिंधु पिल्लई दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से हैं, लेकिन पुलिस अफसर बनने का सपना इन्होंने शुरू से ही देखा था। लिहाजा जब सिलेक्शन हुआ तो एक पल गंवाए बगैर इन्होंने खाकी को अपना लिया। अपने करियर की शुरुआत में सिंधु ने दिल्ली के सबसे सेंसिटिव इलाके यानी बाहरी दिल्ली में अपनी सेवाएं दी। बाहरी दिल्ली के बावाना जैसे ग्रामीण इलाके में एसएचओ के ओहदे पर शुरुआत करने वाली सिंधु आज नॉर्थ यानी उत्तरी दिल्ली के डीसीपी के पद पर तैनात हैं।
ऑफिसर समझते हैं, उसमें लेडी या जेंट्स का कोई फर्क नहीं है। पर ये बात है कि फैमिली का भी ख्याल रखना पड़ता है और सपोर्ट चाहिए फैमिली का। इसमें मेरे हस्बैंड मेरे साथ देते हैं और घर का मुझे कोई चिंता नहीं है। जब काम है तो फर्स्ट ड्यूटी, उसके बाद ही सारे आ जाते हैं, सारी बात आ जाती है। नाम असलम खान, ओहदा एडिशनल डीसीपी सेंट्रल दिल्ली। राजस्थान के एक छोटे से शहर की रहने वाली असलम खान मध्य प्रदेश कैडर से दिल्ली पुलिस में 2 साल पहले शरीक हुई है। हालांकि बतौर आईपीएस उन्हें इस सर्विस में 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। एक मुस्लिम परिवार से होने के बावजूद असलम पर कभी इस बात की पाबंदी नहीं लगी कि वो पुलिस सर्विस में न जाए, बल्कि उनके मुताबिक उनके पिता ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहन दिया, जिसकी वजह से वो आज इस पेशे में हैं। असलम की राय में महिला होने के बावजूद उन्हें कभी इस बात का डर नहीं लगा कि उनका सामना कितने खूंखार अपराधियों से होगा, बल्कि उनकी माने तो इस समय वो जिस जिले का काम देख रही हैं वो दिल्ली के मोस्ट सेंसिटिव इलाकों में से एक है। यहाँ सेंट्रल दिल्ली में जहाँ मेरी अभी पोस्टिंग है तो काफी डिफिकल्ट एरिया भी माना जाता है। लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट्स होते हैं, रामलीला ग्राउंड है हमारे पास, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड है, देन क्राइम भी है, एवरीथिंग इज देयर। और कभी ये चीज कभी भी दिमाग में नहीं आई कि मैं ये चीज नहीं फेस कर पाऊंगी, नेवर। नाम विजयंता आर्य, ओहदा एसीपी करोल बाग। पंजाब के एक छोटे से शहर नाभा की रहने वाली विजयंता की पढ़ाई लिखाई और कॉलेज पंजाब से ही हुआ। सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने के बाद विजयंता ने आईपीएस को चुना और उसके बाद जैसे पीछे मुड़कर इन्होंने कभी ना देखने की कसम खाई हो। तमिलनाडु कैडर से पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करने वाली विजयंता ने अपने शुरुआती दौर में मदुरई के पास थैनी जिले में बतौर एएसपी सर्व किया और बाद में इंडिपेंडेंट चार्ज पर अविनाशी जिले की एएसपी बनी। उत्तर भारत की होने के बावजूद जब इन्हें दक्षिण भारत की कानून व्यवस्था को बरकरार रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई तो भाषा संबंधी परेशानियों के बावजूद विजयंता ने अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाया। तकरीबन 1 साल मैं तमिलनाडु में रही हूँ। 6 महीने मैंने अपनी ट्रेनिंग की थेनी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मदुरई के पास है, और उसके बाद कुछ तकरीबन 5 महीने मैंने अविनाशी सब डिवीजन का इंडिपेंडेंट चार्ज संभाला। ये कोयम्बटूर के पास तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ काम करने का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, एक नई लैंग्वेज सीखने को मिली, और आई वर्कड इन अ प्लेस विच वाज कल्चरली डिफरेंट, सो आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू अ न्यू शेड ऑफ इंडिया। नाम ईशा पांडे, ओहदा एसीपी दिल्ली पुलिस। लखनऊ की रहने वाली ईशा को मानो पुलिस सर्विसेज में शरीक होने का जज्बा बचपन में ही विरासत में मिला। ईशा के परिवार में कई लोग आईपीएस हैं, लिहाजा उन्होंने भी इसी सर्विस को ज्वाइन करने का सपना देखा और आज आईपीएस अफसर बनकर दिल्ली पुलिस के बेड़े में शरीक हो चुकी हैं। ईशा फिलहाल बाहरी दिल्ली में तैनात हैं और चाहती हैं कि दिल्ली को सेफ सिटी का दर्जा दिलाएं। लड़की होने के बावजूद ईशा को कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वो कोई काम नहीं कर सकती, बल्कि इनका मानना है कि वो पुरुषों के मुकाबले बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी न सिर्फ निभा सकती हैं बल्कि आम शहरी के मन में इस छवि को सुधारने का काम भी कर सकती हैं। इनिशियली लगता था कि रात में निकलना है या पेट्रोलिंग पे जाना है या ऐसी कुछ भी चीजें थी, लेकिन अब धीरे धीरे मतलब अब तो कंफर्टेबल हो, बहुत कंफर्टेबल हो फोर्स के साथ भी, बहुत रिस्पेक्ट भी मिलता है फोर्स में, बहुत कंफर्टेबली आप फील करते हैं। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं महसूस होता कि आप औरत हैं या मतलब आपको, मेरे अंदर कोई डर की फीलिंग अब बाकी नहीं है जो कि इनिशियली थी। औरत हूँ, कमजोर नहीं, बल्कि शक्ति का नाम ही नारी है। दिल्ली पुलिस की इन सभी महिला अफसरों को देखकर ये गीत बरबसी याद आ जाता है, क्योंकि जहां एक तरफ महिला होने की वजह से इनसे मिलने पर सौम्यता का एहसास होता है, वहीं खतरनाक अपराधियों से लोहा लेने की इनकी काबिलियत इनकी शक्ति के रूप को दर्शाती है। इस समय दिल्ली से अनिल अत्री और विक्रम के साथ प्रीति पांडे। तो ये बहुत लंबे समय के बाद है कि जब दिल्ली में 7 महिला आईपीएस ऑफिसर इन फील्ड हैं और उनकी वजह से महिलाएं दिल्ली की अब ज्यादा खुद को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। दरअसल ये अफसर कभी खुद छात्राएं थीं, ये जानती हैं लड़कियों को शहरों में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये दूसरी लड़कियों और महिलाओं की जिंदगी भले ही आसान करने में जुटी हों, लेकिन अपनी जिंदगी की चुनौतियां इनके पेशे में आते ही बढ़ती जा रही हैं। वाकई पुलिस महकमे में पुरुष अफसरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपराध और अपराधियों को खत्म करने के महिला अफसरों के जज्बे को सलाम करने का दिल करता है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी की पत्नी, बहू, बेटी और मां की भूमिका निभाने वाली इन महिला पुलिस अफसरों को निजी जिंदगी में कई बार उन तमाम जिम्मेदारियों को भी भुलाना पड़ता है जिन्हें कोई आम महिला शायद ही नजरअंदाज करना गवारा कर सकती है। एक दो बार तो ऐसे हुआ कि बहुत जरूरत थी मेरी घर पे और मैं नहीं जा पा रही थी, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। मुझे खुद ग्लानि महसूस हो रही थी कि दोनों जगह की प्रायोरिटीज को कैसे मैनेज करूं। घर पे आई हैव अ ग्रेट सपोर्ट इन माय मॉम, जो मेरा बैकअप सपोर्ट या मेरी स्पाइन है जिसकी वजह से मैं बाहर काम करने आ पाती हूँ, तो वो थोड़ा देख लेती हैं। उसकी वजह से आई एम बीइंग एबल टू परफॉर्म। एंड कई बार जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिनको मैं बड़े आसानी से शर्क कर देती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले की बात, एक बेटी का फंक्शन था, मैं नहीं जा पा रही थी उसके लिए, और बड़ी मुश्किल से आधे घंटे का टाइम निकाल के जाके सिर्फ अटेंड करके वापस आई। ना उसे बाद में मिली ना पहले मिली, और फिर अगले दिन मिली तो माय डॉटर वाज वेरी इंक्विजिटिव टू नो कि अच्छा आपने डिड यू रियली कम एंड अटेंड माय शो। तो उसको पता भी नहीं था कि मैं आके उसका शो देख के गई हूँ। सुना आपने दिल्ली पुलिस की तेज तर्रार डीसीपी को। अपनी ड्यूटी और फर्ज के आगे इन्हें अक्सर अपनी इकलौती बेटी को नजरअंदाज करना पड़ता है, लेकिन जब अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भुलाकर ये पुलिस अफसर होने के फर्ज को पूरा करती हैं, तो वो एहसास इनकी तमाम तकलीफों को कम कर देता है। छाया से जुदा कहानी सिंधु पिल्लई की भी नहीं है। अपनी 6 साल की बेटी को इन्होंने महज इसलिए दिल्ली से दूर त्रिवेंद्रम में अपनी मां के पास रखा है ताकि वो अपनी परिवार की जिम्मेदारियों के आगे फर्ज को कभी अधूरा न छोड़ दें। तो समझते हैं उसमें लेडी या जेंट्स का कोई फर्क नहीं है, पर ये बात है कि फैमिली का भी ख्याल रखना पड़ता है और सपोर्ट चाहिए फैमिली का। इसमें मेरे हस्बैंड मेरे साथ देते हैं और घर का मुझे कोई चिंता नहीं है। जब काम है तो फर्स्ट ड्यूटी, उसके बाद ही सारे आ जाते हैं, सारी बात है। सेंट्रल दिल्ली की एडिशनल डीसीपी असलम खान की बेटी अभी काफी छोटी है। इतना ही नहीं, इनके पति भी पुलिस महकमे में ही हैं। लिहाजा दोनों के पास ही अपने घर में अपनी बेटी को देखने का समय नहीं बचता। ऐसे में असलम कोशिश करती हैं कि हफ्ते में एक दिन अपनी बेटी के साथ गुजारें, वरना आम दिनों में ये दोनों पति पत्नी एक एक कर अपनी बेटी के साथ समय बिताते हैं। हस्बैंड वाइफ की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। जिस दिन जैसे मुझे लगता है कि मैं बहुत लेट हो जाऊंगी तो आई ट्राई कि मेरे हस्बैंड जल्दी आ जाएं। आई टेल हिम वी बैलेंस ईच अदर्स टाइम जो हम अपनी बेटी को देते हैं। शी इज जस्ट 2 years old, 2 महीने की बेटी है हमारी, 2 साल की सॉरी। तो ऐसे एडजस्ट करते हैं। देन कोशिश करते हैं कि सैटरडे इवनिंग और संडे बेटी के साथ बिताएं। संडे भी आते हैं ऑफिस, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा पीरियड शॉर्ट कर लेते हैं और वो टाइम उसके साथ हम बिताते हैं। दिल्ली पुलिस के बेड़े में शरीक हुई नई पीढ़ी भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से पहले अपने फर्ज को प्राथमिकता देती है। फिर चाहे भले ही इनका अपने परिवार के साथ किसी समय में मौजूद होना जरूरी हो, लेकिन फर्ज इनके लिए पहले आता है। दिक्कत नहीं आती। कई बार जरूर होता है कि परिवार के छोटे छोटे ऐसे मौके जहाँ पे लगता है कि हमें शामिल होना चाहिए था, हम नहीं शामिल हो पाते हैं, बट दे ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड we know that this is our job and we both of us, my husband and myself, we respect the job of each other. जब आज महिलाएं हर वो काम कर रही हैं जो पुरुष कर रहे हैं, तो उनके साथ ही रहेंगे और उसी तरह से करेंगे, और जैसे परिवार चल रहे हैं वैसे ही चलाएंगे और अच्छे से करेंगे। इनफैक्ट मल्टीटास्किंग का जमाना है, तो हर चीज साथ में रहनी चाहिए। इनफैक्ट मैं कभी नहीं मानती कि आपको प्रोफेशन में आना है तो आपकी पर्सनल लाइफ नेग्लेक्ट होनी चाहिए। आमतौर पर किसी महिला को शायद ही आपने सुना हो कि वो अपनी नौकरी को अपने परिवार से पहले प्राथमिकता देती होंगी, लेकिन इन सुपर कॉप्स के लिए परिवार से पहले इनका फर्ज आता है, और जब तक ये अपने फर्ज को पूरी तरह से नहीं निभा लेती तब तक ये चैन की सांस नहीं लेती। इस समय दिल्ली से खालिद वसीम के साथ प्रीति पांडे। देखा आपने,